हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप सो अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, लास्ट मेरा लेक्चर था कोऑपरेटिव सोसाइटी की टाइप को लेके, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके, वो है बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव्स। बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव, जो कि अब हमें नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये वो कोऑपरेटिव्स है जो एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करती है। अब जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि स्किल्स की तो हमारे इंडिया में कमी नहीं है, लेकिन द थिंग इज दैट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो उस स्किल्स को पॉजिटिव शेप दे, उन चीज़ों की कमी है, उन ऑर्गेनाइजेशंस की कमी है। इसीलिए ये जो बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव है, एक नई सोच के साथ नई अप्रोच है जो उन स्किल्स को शेप देती है कि जो जैसे कि जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं जिनके पास कुछ आइडियाज़ है कुछ क्रिएटिव करने के, कुछ बिजनेस बढ़ाने के, बट उनको मनी को लेके प्रॉब्लम है, लोन को लेके प्रॉब्लम है, तो ये कोऑपरेटिव्स उनको हेल्प करती है। मीन्स दे कम विद द न्यू स्कीम्स। आप अपनी स्कीम्स, तो आपके पास आइडियाज़ क्या है, आपको आइडियाज़ को पॉजिटिव शेप देने में ये बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट जो कोऑपरेटिव है वो आपको क्या करती है, हेल्प करती है। तो हम चलो देखते हैं। It is a new approach. It is a new approach for the creation of businesses. Obviously, it is a new approach. एक नई सोच है कि जो मेंबर्स है, जो कोऑपरेटिव के मेंबर है, अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको उस स्किल्स को शेप देने में ये जो बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव है उसको काम करती है। तो यहाँ लिखा हुआ इट इनेबल्स बडिंग एंटरप्रेन्योर। अब पहले तो हम देखेंगे एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। एक जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है। जैसे पुराना बिजनेस चल रहा है हमारी जनरेशन का, तो उस आगे वो उसको एक्सपेंड करता है। जैसे एक शॉप अगर हमारी रघुनाथ बाजार में, तो एक हम क्या करते हैं कि गांधीनगर या किसी और कैनाल रोड में ओपन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो एंटरप्रेन्योर होता है एक नया आइडिया लेके आता है, नई सोच लेके आता है। ये एक नई सोच, नई आइडिया लेके आता है जिसमें खुद तो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और साथ में क्या करता है, कलेक्टिव काम करता है, जिससे खुद की भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जो कलेक्टिव और साथ काम करने वाले हैं उनके भी रोजगार लग जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं इट इनेबल्स बडिंग एंटरप्रेन्योर टू एक्सपेरिमेंट विद द बिजनेस आइडियाज। बिजनेस आइडियाज मींस दे हैव एन ऑब्वियस डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट बिजनेस आइडियाज तो बहुत से होते हैं, पर उनको शेप देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कोऑपरेटिव है, दैट इज बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव। तो व्हाट इट क्रिएट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नाउ हाउ, नाउ मींस जो आपके पास आइडियाज है आप वहाँ इनके साथ शेयर कीजिए, ट्रेनिंग पीरियड इनका रहता है, फिर आप इनको बताइए। अगर आपके आइडियाज अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली इनको शेप देने में ये आपकी कोऑपरेटिव आपकी हेल्प करती है। दे क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट इन कलेक्टिव फ्रेमवर्क। अब हम तो ये शुरू से ही जानते हैं जो हमारी कोऑपरेटिव्स है ये किस पे बेस्ड है, सेल्फ हेल्प एज वेल एज म्यूचुअल हेल्प। तो ऑब्वियस जो इनका मेन एम रहेगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन कलेक्टिव फ्रेमवर्क। अब ये कहता है कि once the business is established, the entrepreneur can stay and become full member of cooperative। अब ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया तो आप इंडिपेंडेंटली आप अलग से हो जाओगे। नो, मींस एक बार आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया, एंटरप्रेन्योर कैन स्टे एंड इट बिकम ए फुल मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब बात अगर जेएनके में बात करें हम, ईडीआई का आपने नाम सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अब ये भी क्या करता है कि उन लोगों को जिनके पास स्कीम्स है, जिनके पास आइडियाज है, बिजनेस आइडियाज है, उनको ये हेल्प करता है उनके बिजनेस को शेप देने के लिए। अगर हम लास्ट हम देखें, जो फर्स्ट बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव वाज स्टार्टेड इन फ्रांस। जो पहली बार स्टार्ट हुई थी कहाँ हुई थी, फ्रांस में इन 1996। तो ये आप नोट कर लीजिए। होप सो ये मल्टीपल चॉइस में आपको एक चीज आपको पूछी है। मैं एक मिनट साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।